नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 12 मैथमेटिक्स 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इमेज पॉइंट करते हैं किसी भी पॉइंट का इन ए लाइन है उस पे किसी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर है या उस पॉइंट का इमेज उस लाइन में क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इसको सभी चीज़ों को हमने जो है लॉगरिथमिक के फॉर्म में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। और चलिए एक डायग्राम भी हम देखते हैं यहाँ पे। सपोज दिस इज द लाइन और कलर डिफरेंट लेते हैं इसके लिए कि यहाँ पे विजिबल नहीं है। ये लाइन हो गई जो कि दी हुई है जिसका इक्वेशन हमको पता है, और ये पॉइंट हो गया P जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा हमने लिया है, दैट मे बी गिवन। अब इसका इमेज इस लाइन में कैसे होगा, तो दिस लाइन विल एक्ट एज ए प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, तो उतनी ही डिस्टेंस पे बनता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी होती है और इसके पीछे बनता है। तो सपोज दिस इस इमेज आई, इसको हमने आई मान लिया, इसका इमेज मान लिया। और जहां ये लाइन कट कर रही है या जहां पी और आई मीन्स पॉइंट और इमेज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो गिवन लाइन को कट कर रही है, उसको हमने क्यू मान लिया। तो ये क्यू जो होगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। एंड दिस क्यू विल आल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड आई, ये इसका मिड पॉइंट भी होगा। तो हम पहले क्यू फाइंड करेंगे और क्यू से मिड पॉइंट के फॉर्म से इसका इमेज हम आई फॉर्म कर लेते हैं। और क्यू कैसे फाइंड करेंगे इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो लेट अस स्टार्ट। कुछ स्टेप तो वही हैं, बल्कि कुछ क्या पूरी स्टेप वही है, लास्ट में आपको सिर्फ मिड पॉइंट से आई फाइंड करना होगा। तो देखिए ये P का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, यहाँ ये लाइन है x माइनस x1 बाई ए वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, कार्टेशियन फॉर्म में है। अब इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको इक्वल टू हमने लेमडा ले लिया। अब यहाँ x की वैल्यू जो होगी वो a लेमडा प्लस x1 होगी, जो कि पहले और तीसरे को इक्वेट करेंगे, इसको और इसको लेमडा के साथ, लास्ट वाले के साथ। तो x माइनस x1 इज इक्वल टू a लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इज इक्वल टू a लेमडा प्लस x1। सिमिलरली y इज इक्वल टू b लेमडा प्लस y1, मतलब सेकेंड और इस लेमडा के साथ लेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू b लेमडा। सो y विल बी b लेमडा प्लस y1। पिछले वीडियो में इसको हमने एक्सप्लेन किया था अलग से कैसे फाइंड करना है। सिमिलरली z थर्ड और लास्ट को लेंगे तो z माइनस z1 इज इक्वल टू c लेमडा। सो z इज इक्वल टू c लेमडा प्लस z1। नाउ दिस इज द पॉइंट q विच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू द गिवन लाइन। ठीक है, मतलब किसी पार्टिकुलर लेमडा के लिए ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, और लेमडा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये उस लाइन पे अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब पी क्यू की हम अगर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करें, और डायरेक्शन रेशियोज के लिए दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर या लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसके लिए ये एक्सप्रेशन होता है। तो इसको हमने यूज किया, दिस इज x2 माइनस x1, जो कि p का जो कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा और q का कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड किया है। तो q के कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 z2 लिया है और p के कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1। सो दिस इज x2 माइनस x1, दिस इज y2 माइनस y1, दिस इज z2 माइनस z1। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गई PQ की। नाउ PQ इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, और परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन ये है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। देखिए एक डेरिवेशन से या एक डिस्कशन से ढेर सारे हमको मतलब टर्म्स पता चलते हैं, कंडीशंस पता चलती हैं। अगर हमको नहीं पता है तो हम यहाँ से भी इसको सीख सकते हैं कि दो लाइन्स अगर या दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, जहां पे a1 b1 c1 पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हैं, a2 b2 c2 दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो यहाँ a1 b1 c1 हमने गिवन लाइन की डायरेक्शन रेशियोज ले ली है, और वो क्या है डायरेक्शन रेशियोज देख सकते हैं, ये a b c इसकी डायरेक्शन रेशियोज, स्टैंडर्ड फॉर्म ये लाइन का है। तो जो डिनोमिनेटर होती हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, और a2 b2 c2 pq की डायरेक्शन रेशियोज हैं जो हमने अभी फाइंड किया है। अब ये कंडीशन यहाँ हमने अप्लाई किया, दिस इज a1, दिस इज a2,
ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 0 कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। यहां से फोर्थ स्टेप में इसको सॉल्व करके हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब लेमडा की वैल्यू निकल गई तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, इसमें हम लेमडा की वैल्यू रखेंगे तो यहां से हमको Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फाइंड रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन Q। ये Q का कोऑर्डिनेट है जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। अब अगर हमको Q का कोऑर्डिनेट मिल गया है तो हमको क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है Q, because Q will be the midpoint of PI where P is the given point, I its mid image, तो वहां से हम मिड पॉइंट यूज करके फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 z1 प्लस z2 बाई 2 से हम इमेज निकाल सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। नाउ दिस इज द एल्गोरिथम फ्लो चार्ट। आप देख सकते हो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में हम जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे, दूसरे स्टेप में हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे पी क्यू का, तीसरे स्टेप में हमने उसको परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन अप्लाई किया, चौथे स्टेप में हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड की, पांचवें स्टेप में हमने क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड किए जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और लास्ट स्टेप छठा जो है जिसमें हमने इमेज फाइंड किया। लास्ट में हम यहाँ इमेज फाइंड करेंगे। अब इसको हम लिख भी देते हैं, जनरल पॉइंट। यहाँ जनरल पॉइंट हमने फाइंड किया लेमडा के टर्म में। यहाँ DRF हमने फाइंड किया PQ का, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन अप्लाई किया, दिस PQ इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, और यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड की, और यहाँ से हमने Q का कोऑर्डिनेट फाइंड किया। अब Q की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद यहाँ हमने I फाइंड किया जो कि इमेज है, that is image. So these are the steps. Now let us understand whatever we have discussed here with the example. अब example, अब देखिए यही example हमने पहले भी लिया हुआ है क्योंकि आसान रहेगा आपको समझने में, और दूसरी चीज क्या है कि सभी steps वही हैं और फिर से हम इसको solve करेंगे। तो आप देखेंगे इसको और कैसे हम image निकालेंगे। तो सपोज यहाँ एक डायग्राम हम पहले ही बना लेते हैं। सपोज ये डायग्राम है, इसकी जरूरत ऐसे पड़ती नहीं है बट आप समझने के लिए बना सकते हैं। दिस इज द लाइन L गिवन, ये पॉइंट P हो गया, और P क्या है यहाँ पे, तो 0 2 3 है। अब इसका इमेज चाहिए इस लाइन में हमको, तो यहाँ से इमेज इधर बनेगा सेम डिस्टेंस पे। सपोज दिस इज द इमेज I। अब ये लाइन को कट कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द इमेज एंड द पॉइंट। अभी में इसको हमने अल्फा बीटा गामा ले लिया, दिस इज द अल्फा बीटा गामा। इमेज को हमने ले लिया बिकॉज P इज गिवन। अब एक जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे Q के लिए, और जनरल पॉइंट इस लाइन से मिलेगा। लाइन को लिखते हैं हम, लाइन क्या है, x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z प्लस 4/3, this is equal to lambda. Now x is equal to 5 lambda plus 3, y is equal to, हम क्रॉस मट पहले और लास्ट मतलब फर्स्ट हर एक को लेमडा के साथ लेके सॉल्व करेंगे। 5 लेमडा माइनस 3 होगा, प्लस नहीं होगा, दिस विल बी माइनस, क्योंकि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लेमडा, तो x इज इक्वल टू 5 लेमडा माइनस 3, y इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1। मतलब सेकेंड और लेमडा के साथ हमने y को इसके साथ लिया, पहले हमने इसको इसके साथ लिया था। अब थर्ड जो z का टर्म है उसको लेमडा के साथ लेंगे, तो z इज इक्वल टू दैट विल बी 3 लेमडा माइनस 4। तो ये Q के कोऑर्डिनेट मिल गए, इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। हम यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं दैट इज 5 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा प्लस 1 और 3 लेमडा माइनस 4।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जब हमने Q को फाइंड कर लिया जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, PQ की डायरेक्शन रेशियोज हम निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ फार्मूला वही है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियो के लिए फार्मूला है 2 पॉइंट से। तो x2 y2 z2 हम Q के कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं और x1 y1 z1 हम P के कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पे x2 माइनस x1, दिस विल बी, अब देखिए कोऑर्डिनेट जो हमने फाइंड किया है, तो 5 लेमडा माइनस 3 माइनस 0, this will be 5 lambda minus 3। दूसरा y2 माइनस y1, तो दिस इज 2 lambda plus 1 minus 2, 2 lambda plus 1 ऑलरेडी इसको हमने पिछले वीडियो में भी यूज किया है। दिस इज 2 lambda minus 1, z2 माइनस z1, अब z2 is lambda minus 4, z1 is 3, so this is lambda minus 4 minus 3, so this is lambda minus 7। तो ये हमको मिल गया इसमें, this is 3 lambda, sorry, z2 is 3 lambda minus 4, so this is 3 lambda minus 4 minus 7, so this is 3 lambda minus 7। Now since हम कर सकते हैं PQ is perpendicular to L, therefore perpendicularity का कंडीशन A1 A2, बार बार देखिए इसको बताया जा रहा है, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0। Now A1 B1 C1 is the direction ratio of the line which is 5 2 3, and A2 B2 C2 are the direction ratios of the PQ जो हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो A1 that is 5, A2 is 5 lambda minus 3, B1 this is 2 and B2 is 2 lambda minus 1, C1, अब C1 की वैल्यू 3 है और C2 is 3 lambda minus 7 and this is equal to 0। okay? अब ये है, इसको हम A2 लिए हुए हैं, this is A2, this is B2 and this is C2, PQ की डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, और A1 B1 C1 लाइन की डायरेक्शन रेशियो है, this is A1, this is B1 and this is C1। तो यहां से हमने लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो दिस इज 25 माइनस 25 लेमडा माइनस 15 प्लस 4 लेमडा माइनस 2 प्लस 9 लेमडा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। So 25 lambda plus 4 lambda 29 plus 9 38 lambda, और minus 15 minus 2 minus 17 minus 21 minus 38। So from here we get lambda is equal to 1, 38 by 38 that is 1। अब lambda की वैल्यू 1 आ गई, तो हमको Q का कोऑर्डिनेट चाहिए, और Q का कोऑर्डिनेट यहाँ है 5 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा माइनस 4। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखें, तो दिस इज लेमडा इज इक्वल टू 1 है, 5 माइनस 3, सो दिस इज 2। फिर लेमडा 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 दिस इज 3, लेमडा 1 रखेंगे तो 3 माइनस 4 दिस इज माइनस 1। सो 2 3 माइनस 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q, that is the foot of perpendicular। फिर से हम निकालते हैं, यहां भी निकालेंगे। सो पॉइंट Q,
This is 5 lambda minus 3 देख सकते हैं 2 lambda plus 1 and 4 lambda minus 5. Lambda की वैल्यू रखें 1, lambda is 1 here, so this is 2, 5 minus 3 ये 3 हो जाएगा और ये minus 1 हो जाएगा. So ये Q हो गया. Now Q is the midpoint of PI, where I is the image. Q is the midpoint of PI, where I is the image of point P. पॉइंट P का ये इमेज है. सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट होता है मिड पॉइंट का. तो x1 प्लस x2, अब ये जो कोऑर्डिनेट है P का जिसका हमको इमेज फाइंड करना वो 0 2 3 है. ठीक है, तो 0 प्लस एल्फा x कोऑर्डिनेट बाई 2 इज इक्वल टू इमेज जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो 2 है x कोऑर्डिनेट, तो दैट इज 2. सो यहां से हमको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 4. सिमिलरली x1 2 है p का x कोऑर्डिनेट, तो 2 प्लस बीटा बाई 2 इमेज का x कोऑर्डिनेट दैट इज 3. सो यहां से हमको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 6 minus 2 4. और सिमिलरली हम z1 प्लस z2 बाई 2 से z की वैल्यू निकालेंगे. z1 क्या है 3 है, z2 है गामा डिवाइडेड बाई 2, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का z कोऑर्डिनेट क्या है -1 है यहाँ, तो दिस इज इक्वल टू -1. सो यहाँ से हमको मिल जाएगा गामा की वैल्यू -2 -3, दिस इज -5. सो देयरफॉर इमेज इज, अब यहां से हमको इमेज मिल गई P पॉइंट का, दैट इज 4 एल्फा. बीटा की वैल्यू भी 4 है, बट गामा इज -5. अब ये इमेज जो हमने लिया था, ये इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 4 4 -5. सो दिस इज द इमेज. तो in this way we'll find the image of the given line. Now come to the next example. I think you have understood all the things. Very very simple. आप एक एक स्टेप फॉलो करते चलिए, आसानी से आप बना सकते हैं इसमें. और ये देखिए, ये फिर वही चीज है, वेक्टर फॉर्म हमने लिया है. फाइंड द इमेज ऑफ, ये पॉइंट है और ये लाइन है, और वही क्वेश्चन है, बट यहाँ फिर से हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर फाइंड करेंगे. अब देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ फिर वही चीज करते जाएं. पॉइंट जो दिया हुआ जिसका पोजीशन वेक्टर है उसको अगर हम कार्टेशियन में लें तो दैट विल बी 2 -1 और 5. मतलब i जो है x के लिए वो x1 हो गया, j का कॉफिशिएंट y1 हो गया, k का कॉफिशिएंट z1 हो गया. ये पॉइंट हो गया. लाइन को हम अगर चेंज करेंगे, अब यहाँ डायरेक्ट आपको r की जगह हम लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk, और राइट हैंड साइड एज इट इज 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लेमडा, दिस इज 10i माइनस 4j माइनस 11k.
अब यहाँ पे हम इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसपोज करेंगे, x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ, और फिर हम यहाँ i j k के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको लेमडा की वैल्यू मिलेगी। अब लेमडा की वैल्यू पहले से i से मिल जाएगी x माइनस 11 बाई 10, y से मिल जाएगी हमको या j से मिल जाएगी y प्लस 2 बाई माइनस 4, और k से मिल जाएगा z प्लस 8 बाई माइनस 11, और ये सभी लेमडा की वैल्यू हैं। अब फिर से हम पहले और लेमडा के साथ लें, x के टर्म को लेमडा के साथ लें तो जो हमको मिलेगा, अब लिख देते हैं x इज इक्वल टू 10 लेमडा प्लस 11, x को लेमडा के साथ लिया, फिर y वाले टर्म को भी लेमडा के साथ लेंगे तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी -4 लेमडा माइनस 2, और फिर इसको z को लास्ट में हम लेमडा के साथ लेंगे तो z प्लस 11 इज इक्वल टू z प्लस 8 इज इक्वल टू -11 लेमडा, सो z इज इक्वल टू -11 लेमडा माइनस 8। इसको हम मान लिए कि ये q का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ q दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब लेमडा की पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ये q होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q, ये हमने q को मान लिया। अब क्या हो गया q, दिस इज 10 लेमडा प्लस 11 -4 लेमडा माइनस 2 एंड -11 लेमडा माइनस 8। अब हमारा काम होता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ फाइंड करना। सो dr ऑफ PQ, फार्मूला वही है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो अब x2 माइनस x2 हम ले रहे हैं q के कोऑर्डिनेट को जो कि 10 लेमडा प्लस 11 है, और माइनस x1 जो p पॉइंट है दैट इज 2, यहाँ पे ये x1 हो गया। सो दिस इज -2, सो 10 लेमडा प्लस 11, सॉरी 10 लेमडा प्लस 9, 9 माइनस 2 दैट इज मतलब 11 माइनस 2, दिस इज 9, y2 माइनस y1। अब y2 इज -4 लेमडा माइनस 2 और y1 है -1, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 1, सो -4 लेमडा माइनस 1। नाउ z2 माइनस z1, तो z2 जो है वो यहां से -11 लेमडा माइनस 8 है, और z1 है p का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो, दिस इज 5, so -5, so this is -11 lambda -5. Now since PQ is perpendicular to line L, therefore perpendicularity का कंडीशन फिर वही बार बार आ रहा है, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. अब A1 B1 C1 लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हैं, A2 B2 C2 PQ की डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो ये हो गया A2 B2 C2, दिस इज टेकन एज A2, दिस इज टेकन एज B2 एंड दिस इज C2। अब A1 B1 C1 लाइन के लिए हैं, अब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया और ये C1 हो गया। तो A1 इज 10, A2 इज -4, B1 is -4, C1 is -11. So let us come here. That is A1 is 10. So A1 into A2, this means 10 into 10 lambda plus 9 plus B1 is -4.
So -4 into B2 -4 lambda -1 plus C1 which is -11, प्लस लगा दिया है इसलिए -11, अदरवाइज बीच में माइनस लगा देते तो। और फिर A2, दिस इज A2 इज -11 lambda -5, not -5, -8 -5, this is -13, this is -13. So -13 is equal to 0. Now multiply them. So this is 100 lambda plus 90 plus 16 lambda plus 4 plus 121 lambda plus 143 is equal to 0. Now 100 plus 16 plus 121, this is 237 lambda plus 90 plus 4 plus 143, that is also 237, is equal to 0. So 237 lambda plus 237 is equal to 0. So lambda is equal to minus 237 by 237. So this will be -1. अब हम माइनस लेमडा की वैल्यू निकाल लिए तो फूटा परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकालते हैं, जो कि फूटा परपेंडिकुलर है। अब क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, तो फिर से हमको लेना पड़ेगा क्यू का कोऑर्डिनेट। अब क्यू इज हियर, दिस इज 10 लेमडा प्लस 11 -4 लेमडा -2 और -11 लेमडा -8। So 10 lambda plus 11 minus 4 lambda minus 2 minus 11 lambda minus 8, ये Q का कोऑर्डिनेट है जो कि फूटा परपेंडिकुलर है। वंस अगेन वी कैन चेक हियर, दिस इज 10 lambda plus 11 -4 lambda -2 -11 lambda -8। नाउ lambda की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, दिस इज -1। सो -10 plus 11 1 plus 4 -2 this is 2 plus 11 -8 this is 3। So 1 2 3 is the foot of perpendicular, that is Q. Now we have to find the image. So Q is the midpoint, is the midpoint of PI, और I जो है वो P का इमेज है, where I is the image of P. I is the image of P। अब फिर वही हमने इमेज को लिया है अल्फा बीटा गामा। इमेज डायग्राम यहाँ पे हमने नहीं बनाया, बट डायग्राम वही चीज है, वैसे ही बना सकते हैं आप। यहाँ फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे बना लेते हैं। फिर से बना लिया, दिस इज P और इमेज इसका I हो गया, और ये Q फूटा परपेंडिकुलर है जिसका कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया है। इसको हमने अल्फा बीटा गामा ले लिया, जो फाइंड करना है इमेज। Q हमने अभी फाइंड किया है, Q इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3, और पॉइंट P हमने फाइंड किया था कार्टेशियन फॉर्म में 2 -1 5। सो दिस इज 2 -1 5 अब हम फाइंड करते हैं
मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 मीन्स एल्फा प्लस 2 y2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ q विच इज 1, तो एल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे। नाउ बीटा माइनस 1 y के लिए डिवाइडेड बाई 2 y कोऑर्डिनेट ऑफ q विच इज 2, सो बीटा इज इक्वल टू 5 एंड फिर गामा प्लस 5 जो कि z कोऑर्डिनेट है divided by 2 z coordinate of q, so this is z coordinate of q is 3, so this is 3, so from here we get gamma is equal to 1, so the image जो है उसका coordinate हो जाएगा alpha beta, alpha is 0 here, beta and gamma which is 1, तो ये इसका इमेज हो गया। तो दिस वाज द प्रोसेस टू फाइंड द इमेज, जस्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने रिपीट किया है, पूरा प्रोसेस पिछले वीडियो का ही है और सिर्फ एडिशनल स्टेप मिड पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके हमने फाइंड किया है फुट ऑफ इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट। सो थैंक यू। हमने मतलब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे कि कैसे हम इमेज निकालते हैं किसी पॉइंट का किसी लाइन में और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में यही दो टॉपिक्स जो हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज हम प्लेन के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। देखते रहिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।